नमस्कार, मैं गिरिजेश सर अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लाया हूं हिंदी के प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और जो कथन होते हैं, जो कवियों के, विद्वानों के जो प्रमुख कथन हैं, उन कथनों पर और विविध अनेक प्रकार के और प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो अनेक प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, चाहे अन्य रेलवे की परीक्षाओं में या फिर किसी भी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं आते हैं बार बार, ये हम आपके सामने लाए हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि आप के सामने जब भी ये प्रश्न आए तो आप इन्हें गलत न करें। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूषण किस रस के कवि थे, यह जानना है। तो चलिएगा, भूषण जो है रौद्र रस के कवि थे या करुण रस के कवि थे, वीर रस के कवि थे या श्रृंगार रस के कवि थे? तो हमेशा की तरह हम प्रश्न धीरे धीरे चलेंगे पढ़ते हुए, ताकि आप सभी लोग जो है इसका उत्तर जो है सोचते चले, देखते चले। तो पहले जानेगा, भूषण जो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। किस काल के हैं भाई, ये भी जानते चलिएगा। किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। कौन? भूषण। और भूषण की कविता का मूल विषय कौन सा, मूल रस कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनका मूल रस जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भूषण का मूल रस हो जाएगा वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं और ये रीत काल के प्रमुख कवि हैं। चलिए एक चीज और इनके बारे में जान लेते हैं। भूषण की प्रमुख कविताओं के बारे में जान लेते हैं, रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भूषण की प्रमुख रचनाएं जो हैं, पहला जो है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। दूसरी जो इनकी रचना है शिवा बावनी है। शिवा बावनी कई बार पूछी गई रचना है, शिवा बावनी। तीसरा जो है छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक। ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। भूषण जो है किस रस के कवि हैं? तो किस रस कवि हैं? वीर रस के कवि हैं। भूषण जो है रीत काल के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कई बार दोहराया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या 8? जैसा कि आप जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास ने, अच्छा भाषा क्या है ये भी पूछता है। इनकी रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। और इसमें कितने कांड हैं? तो इसमें जो हैं कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लीजिए। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा आगे पीछे या कौन कौन से कांड हैं, ये पूछता है। तो देखिएगा, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, ये क्रम से है अयोध्या कांड, और तीसरा है अरण्य कांड। तीसरा कौन सा है? अरण्य कांड। चौथा जो है किष्किंधा कांड है और पांचवा जो है सुंदर कांड है। पांचवा कौन सा है? सुंदर कांड है। छठवां जो है लंका कांड है। कौन सा? लंका कांड है। और सातवां और आखिरी जो है वह उत्तर कांड है। कौन सा? उत्तर कांड। ठीक है, तो 7 कांड है रामचरितमानस में। अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी में लिखा है। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर कांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को कहा जाता है, सरहपा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को? ये आपको बताना है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है।
चलिएगा देखिएगा, पहले तो एक चीज जान लीजिएगा, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? तो कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इन्होंने है एक रचना लिखी है जिसका नाम है पौम चरियु। क्या रचना है? पौम चरियु। तो पौम चरियु उनकी रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं किसको? स्वयंभू को। ठीक है, तो ये आंसर भी इसका यही है। कौन? हिंदी का आदि काल का कवि, आदि कवि किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। एक और चीज देखिएगा, इसमें एक और चीज देखिएगा, एक और है पुष्पदंत जो है, इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया। एक और रचना है पुष्पदंत जो है, पुष्पदंत ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है, क्या नाम है? जसहर चरियु। जसहर चरियु। क्या लिखा है? जसहर चरियु इनकी रचना है। और जसहर चरियु जो है उसे जो है महापुराण भी कहा जाता है। माने कि एक महापुराण जसहर चरियु किसने लिखा? पुष्पदंत ने लिखा। सरहपा ने जो है दोहा कोश लिखा है। क्या लिखा? दोहा कोश लिखा है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चार चीजें जो थी अपभ्रंश से संबंधित थी, मैंने आपको बताया। तो हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करा है, क्या करा है भाई कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, सरहपा, राहुल संस्कृतायन या हरिशंकर परसाई? किसने जो है हिंदी में व्यंग लिखा है? तो हिंदी में व्यंग किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने, सरहपा ने, राहुल संस्कृतायन ने या हरिशंकर परसाई ने? तो इस बात के लिए ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी में व्यंग लिखा है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी पत्रिका कादंबिनी के संपादक कौन है? कादंबिनी हिंदी की पत्रिका है जिसके संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं, रमेश बख्शी हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी की एक रचना है, एक पत्रिका है कादंबिनी। तो कौन हो जाएंगे? तुरंत विचार करके बताइए। कादंबिनी के लेखक संपादक कौन है? तो संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं कादंबिनी के संपादक। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या करा प्रश्न भाई? प्रश्न है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। करा कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या, माने आपके बंटी में किस प्रधान समस्या को उजागर किया गया है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा की समस्या या तलाक से जुड़ी समस्या। तो आपका बंटी किस प्रकार की समस्या को उजागर करने वाला है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा तलाक से जुड़ी समस्या। आपका बंटी जो है तलाक से जुड़ी समस्या को उजागर करने वाला है। आगे देखिए अगला प्रश्न, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रस का कवि माना जाता है? तो दिनकर जी को रौद्र रस का मानते हैं, करुण रस का, कि वीर रस का या श्रृंगार रस का? किस रस का कवि मानते हैं? आप मात्रात्मक त्रुटि है, तो कौन सा किस रस का कवि मानते हैं? दिनकर जी को जो है वीर रस का कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को वीर रस कवि माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं कौन सी? उर्वशी, कौन सी? रेणुका और कौन सी? रश्मि रथी। ये इनकी क्या है? रचनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिनकर जी को वीर रस कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? प्रश्न पूछ रहा है
निराला जी को ऐसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है? प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी। निराला जी क्रांतिकारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना जो आती है वो है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। और इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। तो ये इनकी रचना हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। हिंदी, अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? गद्य के यहाँ पे लिखा है, हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन थे भाई? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी काल का, अगला प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग पूछ रहा है, किस काल को कहते हैं? क्या रीत काल को, भक्ति काल को, आदि काल को या आधुनिक काल को? किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता निबंध के निबंधकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के निबंधकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या अजीत कुमार? तो देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था उर्मिला की कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इनका क्या था? निबंध था, विषयक उदासीनता। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है 11 वर्ष का समय और चिंतामणि। तो ये रचना हो जाएगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो रचना आत्मनिर्भरता निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, राम वृषभेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जिसकी प्रमुख पात्र कौन है? ध्रुव स्वामिनी ही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? तो ये पूछ रहा है प्रश्न। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध? कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? गंगा छवि वर्णन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी वर्मा या निराला? किसने भिक्षुक कविता को लिखा है? भिक्षुक कविता किसकी है? तो भिक्षुक कविता किसकी हो जाएगी? प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? भिक्षुक है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे झरना, आंसू, ठीक है, लहर, ये सब इनकी रचनाएं। कामायनी जो है इनका महाकाव्य है प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा बहुत ही चर्चित उपन्यास है। अब अनाम दास का पोथा कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? किसने अनाम दास का पोथा लिखा है? अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग कई बार देखे हैं या जिनको लग रहा है कि आ रहा है, वो भी दोबारा देखें ताकि सटीक हो जाए आंसर और आप कंफर्म हो जाएं और परीक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। चलिए देखिएगा, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत किसने लिखा है? सूरदास ने, घनानंद ने या विद्यापति ने या शिव सिंह ने? शिव सिंह सेंगर थे, इनका पूरा नाम था। तो किसने जो है लिखा है क्या? भ्रमर गीत किसने लिखा है? तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास है। बिल्कुल सही है, सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत? देखिए,
कई बार आई हुई परीक्षाओं में कई बार आए हुए प्रश्नों को हमने लिया है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ध्यान दीजिएगा। कवि और लेखक से, कविता से एक प्रश्न निश्चित आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा और जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उन्हें दोहराइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएं। तो कह रहा है कि केदारनाथ सिंह लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं, अगेन लिखे हैं, अगेन 2 बार हो गया है। तो चलिएगा, किसने लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत? वीरों का बसंत किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता लिखी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र, अगेन प्रसाद या जैनेन्द्र? किसकी कहानी है ईदगाह? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना कौन सी है? ईदगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक रचयिता अभी हम लोग ऊपर बात किए थे। संदेश रासक अवहट भाषा में लिखा हुआ है, इसके रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या रसलीन? किसने लिखा है संदेश रासक? तो संदेश रासक रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कई जगह पे लिखा होगा, कहीं पे अब्दुल रहमान लिखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। दोनों सही है। आगे देखिएगा, मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कह रहे हैं कौन? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास? किसने लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ? किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? कबीरदास ने। कबीरदास ने लिखा है कि मैंने कागज छुया नहीं, कलम को कभी हाथ में नहीं लिया है। ये बात किसने लिखा है? कबीरदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कौन है? रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीमदास? किसने साखी लिखा है? तो साखी शबद रमैनी, आप जानते होंगे साखी क्या? शबद और रमैनी। रमैनी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? किसकी हैं? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। साखी, शबद और रमैनी तीनों जो हैं कबीरदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? लोग तो लाग कवित्त बनावत, मोह तो मोर कवित्त बनावत? पंक्तियों के रचयिता कौन है? लोग तो लाग कवित्त बनावत, मोह तो मोर कवित्त बनावत? किसने लिखा है? ये रचना किसने लिखी है? केशवदास ने, घनानंद ने, भिखारी ने या पद्माकर जी ने? किसकी रचना है? लोग तो लाग हैं कवित्त बनावत, मोह तो मोर कवित्त बनावत? ये किसने लिखा है? घनानंद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? घनानंद ने। घनानंद की पंक्तियां हैं कि लोग तो लाग हैं कवित्त बनावत, मोह तो मोर कवित्त बनावत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन, अधम व्यंजन रस बिलस, उल्टी कहत प्रवीण? कह रहा है कि इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियां हैं। इसके बारे में किसने लिखा है? भिखारी दास, बिहारी, देव या चिंतामणि ने? किसने लिखा है? अभिधा उत्तम काव्य है। किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? महाकवि देव की। देव की रचना है अभिधा उत्तम काव्य है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कौन कर रहा है? देखिए, जो कवि के कथन है ये जरूर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब की। कवियों के जो कथन होते हैं जरूर आता है। इसके रचयिता कौन है? प्रस्तुत कवियों के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसने लिखा है कि मनोरंजन केवल न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए? ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? कौन है? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि मनोरंजन ही नहीं, उसमें कुछ मर्म भी होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है?
नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसने लिखा है, किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा की या जयशंकर प्रसाद की या निराला जी की या राम नरेश त्रिपाठी जी की। तो ये रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, कथन जरूर पूछता है, कथन में से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिएगा, बैर क्रोध का अचार और या मुरब्बा है, यह कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तबोध, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसने लिखा है, ये लिखा है, किसकी रचना है, बैर वाला, बैर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, क्या है, नाभादास, रस खान, नंददास या अमीर खुसरो। इनमें से कौन है जो भक्ति काल का नहीं है, तो नाभादास हैं, रस खान हैं, नंददास हैं, कौन नहीं है, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम यह किसकी रचना है या कथन यह किसका है, शब्दार्थों सहितम काव्यम यह उक्ति है, यह उक्ति किसकी है, यह उक्ति किसकी है, किसने कहा है, मम्मट ने, भामह ने, कुंतक ने या चिंतामणि ने। किसने कहा है, तो कहा किसने है, शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ के साथ जो होता है वही काव्य कहलाता है। किसने कहा, भामह ने कहा, भामह ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहारी ने क्या लिखे हैं, प्रश्न है बिहारी ने क्या लिखे हैं, पद लिखा है, दोहा, चौपाई या कवित्त। बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो बिहारी ने लिखे हैं सतसैया के दोहरे यौ नाविक के तीर। तो इन्होंने क्या लिखा है, दोहा लिखा है, दोहा लिखा है बिहारी जी ने। और बिहारी जी की एक मात्र रचना भी है, बिहारी सतसई। क्या नाम उसका है, सतसई, बिहारी सतसई इनकी रचना है, किसकी, बिहारी जी। तो बिहारी ने क्या लिखा है, दोहे लिखे हैं। आगे बढ़िएगा, लास्ट और आखिरी प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कविता है, किसकी कविता है, जगदीश गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की या सियाराम शरण गुप्त जी की। किसने लिखा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जान दे दे या मर जाए, किसने लिखा है, जगदीश गुप्त ने, बाल मुकुंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त जी ने। तो बहुत अच्छे, ये रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो इस प्रकार से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए जरूरी है, अच्छा हमने किया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।